20 फरवरी के लिए देखिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है। बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना। देखिए पेपर देखिए, पहले विश्वास नहीं है तो पहले पेपर देख लीजिए। आप लोग जो हिंदी या मैथमेटिक्स या संस्कृत का एग्जाम दिए होंगे, इसी प्रकार एक्स का वाटर मार्क होगा पेपर में। देखिए मिलाइए, है ना, सेम ओरिजिनल पेपर है, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपको मिला होगा हिंदी मैथ संस्कृत में। देखिए सेट वीक आउट हुआ है, फर्स्ट सीटिंग का पेपर है। विषय कोड मिलाइए, देखिए 111 फर्स्ट सीटिंग का पेपर है, पूरा रट लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं और यहाँ से पता चलेगा ओरिजिनल है या नहीं। कुल प्रश्न का संख्या जो है देखिए 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 32 गो सब्जेक्टिव रहेगा, यानी टोटल 112 प्रश्न पूछा जाएगा सोशल साइंस में। और 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा सोशल साइंस में इस पेपर को सॉल्व करने का, और टोटल 80 मार्क्स से पूछा जाएगा सोशल साइंस, ठीक ना। और कुल पृष्ठों की संख्या जो रहेगा प्रश्न पत्र में, जो पृष्ठ रहता है, पेज रहता है, टोटल 40 पेज रहेगा। देखिए, है ना, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा और बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन मैं आपको पूरा 80 में 80 बताऊंगा ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में ना छूटे। और सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा आपको, ठीक ना। पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो याद रखिएगा आर्सेनिक, आर्सेनिक का बढ़ा है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट सिटिंग का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसका भी फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है सोशल साइंस का, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। 2 नंबर प्रश्न का है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक है सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रवर्तक हैं, याद कर लीजिएगा। जैसे भी आपसे याद हो, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न का निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा दार्जिलिंग में सी राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो पटना जिला है, याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में जो है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। सर्वाधिक वर्षा भारत में मोहसिन राम में होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है सोन परियोजना, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल जो है लोक जनता पार्टी नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था बिजली का निजीकरण, सी राइट आंसर हो जाएगा बिजली का निजीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर कह रहा है कि 11 नंबर बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है, तो दक्षिण अमेरिका का, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर का निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का है स्वीडन की मुद्रा क्या है। स्वीडन की मुद्रा है क्रोना, याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर का रहा है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो याद रखिएगा रेगनर नक्स डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न का रहा है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो याद रखिएगा नाबार्ड है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर का रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। रखते चलिएगा एक एक प्रश्न। 17 नंबर का रहा है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1904 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का है, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो याद कर लीजिएगा मुंबई को कहा जाता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क का, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर का है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू 1986 ईस्वी में लागू हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न का रहा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न का रहा है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है? तो सुनामी से संबंध है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का रहा है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर का रहा है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर लिख के सर्च मारना है, appkhabar.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ आना है आपको 10th क्लास वाले सेक्शन में। इस 10th क्लास वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ आपको मिलेगा 20 फरवरी सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा, इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। देखिए यहाँ वायरल सब सब्जेक्टिव हम लगा दिए हैं, आके डाउनलोड कर लीजिएगा इस सब्जेक्टिव का पीडीएफ और रट लीजिएगा, यही आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, पूरा रट लीजिएगा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद जाके सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। 26 नंबर का है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी में लागू है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर का है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो बिहार का, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, अपना बिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 का है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर का है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो याद रखिएगा 50% जो है महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही, याद कर लीजिएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन हेतु
उसके बाद सी ऑप्शन है बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, यानी कि डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक ना, सभी के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर का है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर का है बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया, याद कर लीजिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर का है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड इरविन थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर का रहा जेनेवा संधि कब हुई। जेनेवा संधि कब हुई, तो जेनेवा संधि जो है 1864 में हुई। ऑप्शन है 1864 नहीं है, कब हुई थी, 1864 में, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 35 नंबर प्रश्न का रहा चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर प्रश्न का रहा है विश्व का पहला समाजवादी देश था। विश्व का सबसे पहला समाजवादी देश था तो रूस था, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, तो पुर्तगाली थे प्रथम व्यापारी, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर का रहा है वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ, डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न करा काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर का है किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर का है मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 का है निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो यातायात हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर का है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर का है ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास से, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 नंबर का है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर का है कि नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 47 का है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर का रहा है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं। ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का रहा है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है, तो रानीगंज हो जाएगा, रानीगंज, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर का है बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, तो याद रखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52 का है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो कलकत्ता में, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 53 नंबर का है
कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया। पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने। सी राइट आंसर हो जाएगा। पावर लूम का आविष्कार किसने किया। एडमंड कार्टराइट ने, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर। 54 का अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। सिंगापुर 1960 ईस्वी में आज़ाद हुआ। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर। भारत सदस्य नहीं है। भारत जो है G15 का सदस्य नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 नंबर। 57 नंबर का निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, तो नागालैंड जो है रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1953 ईस्वी में। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर का है भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो फाल्टा में। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर का है बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है। वनों से आच्छादित 7% है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 नंबर का है कि धान एक प्रकार का है। धान एक प्रकार का, इनमें से सभी हो जाएगा। आस है, अमन है, बोरो है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर का है निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। कार्बनिक खनिज आपका कोयला हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर। 63 का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर का है कि निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है। कृषि आधारित सीमेंट उद्योग नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब कृषि आधारित है। सीमेंट जो है कृषि आधारित नहीं है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, तो गोविंद सागर। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर का है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, तो बांग्लादेश हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न का है मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल को दिखाया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है, तो याद रखिएगा जोन 5 में। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर का है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर का पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर का भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर का अंकोर वाट मंदिर कहाँ है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, तो जर्मनी में। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 75 नंबर। 75 का 95 थीसिस किसने लिखी, तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर ने लिखी। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर क्या कह रहा है मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर। 77 नंबर कह रहा है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, तो बिहार में इनमें से सभी हो जाएगा। सभी यानी कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, नवीनगढ़ तापीय विद्युत परियोजना, सभी है बिहार में। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 78 कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया,
तो 1957 में, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर का रहा है कि एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है, तो बॉक्साइट से संबंधित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 80 नंबर प्रश्न, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। तो सोशल साइंस का हमने आपको 80 में 80 बता दिया है वायरल ऑब्जेक्टिव। रट लीजिएगा पूरा, सब्जेक्टिव का PDF गूगल में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा appkhabar.in वेबसाइट से, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।